कैप्लर्स प्रॉब्लम चल रहा जी, बताइएगा कैप्लर्स प्रॉब्लम, कैप्लर्स लॉ भी कहते हैं इसको, कैप्लर्स प्रॉब्लम, कैप्लर्स लॉ, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए द ग्रेट एंड फेमस साइंटिस्ट, द ग्रेट एंड फेमस साइंटिस्ट, द ग्रेट एंड फेमस साइंटिस्ट, द ग्रेट एंड फेमस साइंटिस्ट Johannes Kepler, the great and famous scientist Johannes Kepler, Johannes Kepler, Johannes Kepler studied about motion of planet, studied about motion of planet, motion of planet, motion of planet around the sun, motion of planet around the sun, motion of planet around the sun, and gave three important laws, and gave three important laws, and gave three important laws, ठीक है, and are known as Kepler's law, and are known as Kepler's law, and are known as Kepler's law, Kepler's law for planetary motion, and are known as Kepler's law for planetary motion, ठीक है ना, and are known as Kepler's law for planetary motion, ठीक है ना। चलिए तो कोई वैज्ञानिक ये बताए केप्लर्स लॉ क्या क्या होता है। सीक्वेंस होता नाम तो क्या बताओ, सीक्वेंस देखना पड़ेगा, कहाँ देखना पड़ेगा, हाँ पढ़ाया था हमारा कॉलेज में पढ़ाया था ना, पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास वो पढ़ेंगे तब ना, ऑनलाइन क्लास पढ़ाया, पीडीएफ भी होगा उसमें देखिएगा। बताओ जी, बस दो दिए थे, अब तीन लिखा है ब्रो, ये बाबू रात में क्या खाए थे बताओ जी, दो ही बताए थे तो तीसरा वाला क्या था, दो पता है तुमको, पता है ना, तुमको पता वही सही है, बोलो जी। सर एक क्या है, एक क्या है, एक याद है, कौन था यार, इनको दो याद है, आपको एक याद है, चलिए भाई बताइए कि बताइए। सर प्लैनेट से सन के अराउंड यूनिवर्स पाथ में, ठीक, और तुमको कितना याद है, हाँ लेकिन केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ, केप्लर्स लॉ 2 दिन लगेगा, केप्लर्स लॉ खत्म करने में 2 दिन लगेगा। केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, फॉर प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, फॉर प्लैनेटरी मोशन can be given by ठीक है। चलिए नंबर 1 पहला लॉ कौन सा होगा बताओ तो, नंबर 1 कौन सा होगा, लॉ ऑफ लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट में लिखिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट में लिखिए, एवरी प्लैनेट revolving around the sun, every planet revolving around the sun, every planet revolving around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, and the sun is situated
its one of its one of its one of its one of its क्या लिखा है जो इसे क्या पढ़ेंगे फोकाई क्या पढ़ते हैं जी बताए थे हम क्या कहते हैं बोलो होता क्या है वो डॉग को डॉग बोलते हैं कुत्ता बोलते हैं कुकुर बोलते हैं होता क्या है ये तीनों होता है तीनों नहीं होता एक ही चीज होती है फोकस फोकस तो इसका सिंगुलर होगा ना प्लूरल रहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोसाई क्या कहते हैं इसको ठीक है ना फोकाई नहीं फोसाई क्या कहते हैं फोसाई ये नोट करते हैं प्रोनाउंसिएशन इसको क्या कहते हैं फोसाई लोग फोकी बोलते हैं फोकाई बोलते हैं ठीक है ना फोकी फोकाई नहीं होता है क्या होता है फोसाई ठीक है फोसाई ठीक है फिर आगे ठीक है चलिए मैथमेटिकली 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 mathematically we can write mathematically we can write L by R is equal to 1 plus T cos L by R is equal to 1 plus E cos L by R is equal to 1 plus E cos इसको डबल कर दो इसको डबल कर दो ठीक है here L is equal to here L is equal to semi latus rectum of here L is equal to semi latus rectum of L is equal to semi latus rectum of ellipse semi latus rectum of ellipse r comma theta is equal to r comma theta is equal to polar coordinates r comma theta is equal to polar coordinates r comma theta is equal to polar coordinates और e क्या होता है बाबू व्हाट इज e e को क्या कहते हैं बाबू हम इसेंट्रिसिटी e क्या होता है बेटा हमारा इसेंट्रिसिटी e क्या होता है इसेंट्रिसिटी e क्या होता है बेटा हमारा इसेंट्रिसिटी ठीक है चलो और इसेंट्रिसिटी के बगल में लीजिएगा e is less than ठीक है चलिए नेक्स्ट हेड डालते हैं लॉ ऑफ एरिया नंबर 2 लॉ ऑफ इसेंट्रिसिटी से ही पहचानते हैं आप कौन सा शेप है कि नहीं इलिप्स के लिए कितना होता है लेस देन 1 होता है ना और ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है हां और इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इनफाइनाइट पेयर ऑफ स्टेटमेंट चलो जल्दी तो याद नहीं होगा तुमको नेक्स्ट लॉ ऑफ एरिया में दूसरी हेडिंग आपकी लॉ ऑफ इनवर्टेड कॉमा ओपन करके लिखिए द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन the line joining between the sun and the planet sweeps out sweeps out sweeps out sweeps out स्वीप्स आउट का मतलब क्या होता है तुम थर्ड ईयर बात करोगे कवर स्वीप्स आउट का मतलब क्या होता है तुम थर्ड ईयर बात करोगे स्वीप्स आउट ध्यान लगा स्वीप्स आउट इक्वल एरिया स्वीप्स आउट इक्वल एरिया
of the planet is area velocity of the planet is constant. Area velocity of the planet is constant. Area velocity of the planet is constant. ठीक है सर, एक डाल दें that is aerial velocity, that is aerial velocity dA by dt, dA by dt, dA by dt 1 by 2 r square d theta by dt is equal to constant. Next देखिए law of time period. These are the law of time period. 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 Next देखिए the square of time period. The square of time period. The square of time period is directly proportional to the square of time period is directly proportional to the square of time period is directly proportional to cube of length of cube of length of cube of length of cube of length of semi major axis, cube of length of semi major axis, that is t square proportional to a cube, that is t square proportional to a, ठीक है। तो ये बेटा तीन क्या होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लीजिए पूरा हो गया, पूरा हो गया कुछ फिर आगे स्टार्ट करते हैं। आगे लिखिए फिर, in order to derive, in order to derive, in order to derive, in order to derive Kepler's law, in order to derive Kepler's law, Kepler's law, Kepler's law of planetary motion, of planetary motion, of planetary motion, consider the Lagrange's equation of motion. Consider the Lagrange's equation of motion of this problem. Consider the Lagrange's equation of motion of this problem. Of this problem. Of this problem. Of this problem. And are given by. And is given by. And is given by. And is given by. And is given प्रॉब्लम देते हो, क्या प्रॉब्लम हमारी है, d by dt del L by del Qj dot minus del L by del Qj, इस एक को लाके बेटा बताओ तो 0, here Qj is equal to generalized coordinates. Here Qj is equal to
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, ये क्यूजे इक्वल टू जनरलाइज्ड क्यूजे डॉट क्या हो जाएगा बेटा बताओ तुम? क्यूजे डॉट क्या 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 कहते हैं हम लोग? फोर्स कैसे होता है? हाँ जनरलाइज्ड वेलोसिटी, क्यूजे के क्यूजे डॉट क्या होता है? जनरलाइज्ड वेलोसिटी, क्यूजे डॉट इज इक्वल टू जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है ना? एंड L is equal to, and capital L is equal to, and capital L is equal to Lagrangian of the system, and capital L is equal to Lagrangian of the system, Lagrangian of the system of bracket में लीजिएगा T minus, Lagrangian of the system T minus, ठीक है? ठीक है बेटा? फिर रिलेशन करके लेट पी आर कॉमा थीटा, लेट पी आर कॉमा थीटा, लेट पी आर कॉमा थीटा बी द polar coordinates, be the polar coordinates of a planet, be the polar coordinates of a planet which revolves around the sun, which revolves around the sun, which revolves around the sun, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure. देखिए बहुत आसान है, पहले भी आप इस डेरिवेशन कर चुके हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने ऐसे किया था इसको, इस डेरिवेशन को आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, तो ये बहुत ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं इन सब चीज़ों को, समझते भी हैं क्या है कहते हैं, तो वो सब वजह से मुश्किल नहीं है। जल्दी करो। ठीक है, चलिए। Kinetic energy of the system, 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 T is equal to किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो? किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो? 1/2 m r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का छात्र 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 छात्र, ठीक है? और जहां आपने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था ना, उसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू R F D, माइनस इनफाइनाइट टू R F D, ठीक है? अब ये कितना हो गया बताइए? माइनस इनफाइनाइट टू R, F की वैल्यू किसके इक्वल होती है? K बाई R स्क्वायर D R के, और यहाँ
फिर then L is equal to बेटा दे इसको then L is equal to T minus V is equal to या then L is equal to ऐसे लिखिए then L is equal to T minus V होता है कितना हो जाएगा बताइए तो 1/2 m r dot का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस k बाई इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिएगा this is the Lagrangian. This is the Lagrangian. This is the Lagrangian of the system. This is the Lagrangian of the system. This is the Lagrangian of the system for planetary motion. For planetary. ठीक है? ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए आसान था कि नहीं था देख लीजिए यहाँ तक किसी को समस्या है आसान था ठीक है बेटा दे भैया कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को आसान था इजी लगा होगा आपको ठीक है Uj is equal to R and Uj dot is equal to R. Here Uj is equal to R and Uj dot is equal to R. ठीक है? तो देखिए then by Lagrange's equation of motion. Then by Lagrange's equation of motion. Then by Lagrange's equation of motion. Then by Lagrange's equation of motion we have. Then by Lagrange's equation of motion we have. Lagrange's equation of motion से क्या मिलेगा बेटा बताओ तो d by dt of किसके इक्वल हो जाएगा del L by del r dot minus del L by del r किसके इक्वल हो जाएगा बताओ तो इक्वेशन नंबर कितना बनाना है बताओ 5 कितना बनाना है बताओ ठीक है ना तो लिखिए एंड फॉर Uj is equal to theta and Uj dot is equal to theta dot we have and for Uj position and Uj dot is equal to dot we have क्या मिलेगा बेटा बताओ तो क्या मिलेगा बेटा बताओ हमको मिलेगा d by dt of del L by del theta dot minus del L by del theta किसके इक्वल आ रहा होगा तो 0 के और इक्वेशन नंबर किसके हो गया तो 6 ठीक है देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 we have from equation 4 equation 4 से क्या मिलेगा बताओ तो बेटा बता दे इसको from equation 4 we have equation 4 से क्या मिलेगा बताओ तो del L by del R किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो ये हो रहा है क्या m r
डेल एल बाई डेल आर डॉट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए। तो ये शायद आ जाएगा आपका एम आर डॉट, देखिए तो आ जाएगा। फिर आप सब ठीक किए हैं पहले से ही, डेल एल बाई डेल थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। तो जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो दिखाई दे रहा है जीरो ना। एंड डेल एल बाई डेल थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा बताइए। तो एम आर स्क्वायर थीटा, कहाँ से आ रहा है सर, यल को ही डिफरेंशिएट करना है आप, कभी आर के रिस्पेक्ट में, कभी आर डॉट के रिस्पेक्ट में, कभी थीटा की, कभी थीटा, ठीक है ना। चलिए इसको इक्वेशन नंबर कितना बना बाबू, कंबाइंड इक्वेशन कितना बना, कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा then the equation 5.6, then the equation 5.6, then the equation 5.6, इक्वेशन 5 और 6 से क्या मिलेगा बताइए। तो क्या मैं बताता हूँ, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट किसके इक्वल बताओ तो एम आर डॉट के माइनस डेल एल बाई डेल आर किसके इक्वल बताओ तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट एम आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल बताओ तो जीरो, ठीक है ना। तो लिखिए एंड डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल थीटा डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के माइनस डेल एल बाई डेल्टा किसके इक्वल होगा तो जीरो, इज इक्वल टू किसके बताइए, जीरो, ठीक है। चलिए भाई और इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, और इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। दिस इंप्लाइज यम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू इसको बताइए जीरो एंड डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट किसके इक्वल आगे बताइए, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज दैट एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके माइनस के बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। एंड एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आपने क्या नाम दे दिया बताइए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर बना दिया कितना बना बाबू 8, तो कितना बना बेटा बताओ, छाप दे छाप दे छाप दे, कोई दिक्कत है, मोमेंटम कोई दिक्कत है बताइए। तो
एच, माना कि कांस्टेंट क्या है हमारा एच, ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर लिखिए, इक्वेशन 8 gives equation 8 gives equation 8 gives equation 8 gives equation of motion, equation 8 gives equation of motion, equation 8 gives equation of motion, whereas equation 9 gives conservation of, whereas equation 9 gives conservation of angular momentum, conservation of angular momentum, conservation of angular, ठीक है बेटा। यहां तक पहले जरा पढ़ा पूरा आउट होता है, यहां पे लिखिए, जल्दी लिखिए, पूरा आउट होता है। ठीक है, लिखिए पहला ऑप्शन करके लिखिए, लेट at time t, let at time t planet b at a point, planet b at a point capital P, planet b at a point capital P, and after time delta t, and after time delta t planet b at point q, planet b at point, ठीक है, planet b at point, ठीक है बेटा। आइए फिगर बना लेते हैं, आइए फिगर बना, देखिए तो तेजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तेजी में से पढ़ा रहे हैं, ये सब ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हैं। लेजेंडरी इक्वेशन ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में इतना तक तो आपने कर लिया था, इक्वेशन नंबर 9 तक, अगर आपको याद हो तो। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स आपने पढ़ा था, लेजेंडरी के एप्लीकेशन में इक्वेशन नंबर 9 तक आपने कर लिया था, याद है कि याद है? चलिए P हो गया बेटा, एक Q हो गया, P पे हमारा कोऑर्डिनेट है r कॉमा थीटा, Q से एक परपेंडिकुलर रह जाएगा L, और ये आपका S है, ठीक है ना। Q पे हमारा कोऑर्डिनेट हो जा रहा है r माइनस डेल्टा r थीटा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका क्या है बेटा, डेल्टा थीटा। बना जल्दी बनाइए, इधर x नाम दे दीजिएगा, इधर y, चलिए
line joining between, it is clear that the line joining between, the line joining between sun and planet, the line joining between sun and planet, the line joining between sun and planet sweeps out, sweeps out, sweeps out sectorial area, sweeps out sectorial area, sweeps out sectorial area, sweeps out sectorial area, sectorial area, sectorial area, PS, in time sectorial area of triangle area PS, triangle PS, ठीक है ना, फिर लिखे there, 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 sectorial area, then sectorial area, then sectorial area, डेल्टा ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ। तो देखिए इस जो डेल्टा ए है किसका एरिया है, इस पी एस क्यू का एरिया है। तो पी एस क्यू का देखिए दो पार्ट है, एक क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एस एल प्लस एरिया ऑफ क्यू एल पी, या ट्रायंगल क्यू एल पी कर दीजिए, अप्रोक्सीमेशन में ट्रायंगल आप लिख सकते हैं क्यू एल छाप दीजिए। This implies that डेल्टा ए किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएसएल का एरिया कितना होगा बताइए तो 1/2 टू बेस कितना बताओ बेटा तो एसएल इनटू परपेंडिकुलर कितना बेटा बताओ तो क्यूएल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूएल, ठीक है। फिलिंग फ्रॉम फिगर, एसएल अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है बताइए तो, एसएल बराबर किसके इक्वल है, एसएल बराबर है आपका एसक्यू के, और एसक्यू किसके इक्वल है बेटा आपका, एसक्यू आपका है इक्वल आर माइनस डेल्टा आर माइनस डेल्टा, ठीक है भैया ना। फिर देखिए क्यूएल चाहिए ना, तो क्यूएल जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है बेटा बताओ तो क्यूपी के, और क्यूपी क्या होता है आपका बताइए तो, क्यूपी क्या होता है आपका, क्यूपी क्या है आर्क है ना, आर्क है ना, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है एन, आर्क का फॉर्मूला क्या होता है एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ रेडियस कितना बेटा बताओ तो आर माइनस डेल्टा आर, और एंगल कितना बेटा बताओ डेल्टा थीटा, छाप छाप छाप।
as delta t tends to 0, q tends to p. As delta t tends to 0, q tends to p, and delta r tends to 0, and area of traffic q and p tends to, देख सकते हैं कैसे? ठीक है, तो अगर डेल्टा टी आपका 0 को टेंड कर जाए, मतलब समझिएगा कि p से q तक जाने मतलब ऐसा समझिए आप कि p और q आपके एक ही हो जाए। तो अगर p और q आपके एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो आप ये बताइए डेल्टा r आपका 0 को टेंड कर जाएगा नहीं कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। और डेल्टा r अगर 0 हो गया तो क्या कोई एक्स्ट्रा लेंथ हमको, क्या कोई एक्स्ट्रा एरिया हमको देखने को मिलेगा? क्या ये वाला नहीं मिलेगा। वो किसको टेंड करेगा बेटा? 0। बात समझ आ रहा ना भाई? p से q पर आप जा रहे हैं तभी तो आपको एक्स्ट्रा एरिया देखने को मिल रहा है। p और q अगर एक ही हो जाएंगे तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एरिया देखने को मिलेगा क्या? नहीं। ठीक है ना? तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा बताइए? यहां से बेटा क्या हो जाएगा? यहां से दिस implies that डेल्टा a किसके इक्वल हो जाएगा बता दो तो 1/2 r माइनस डेल्टा r का होल स्क्वायर इनटू डेल्टा। डिवाइडिंग बाय डेल्टा t v डिवाइडिंग बाय डेल्टा t v डेल्टा a बाय डेल्टा t 1/2 r माइनस डेल्टा r का होल स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। ठीक है? टेकिंग लिमिट on both sides, क्या लिमिट रहेगी बताइए? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा a बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 1/2 लिमिट डेल्टा r टेंड्स टू 0, r माइनस डेल्टा r का होल स्क्वायर। और फिर क्या हो जाएगा यहीं पे? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा। सही है कि नहीं? सही बताइए। सही है? पहले लिमिट लेना था। लिमिट क्या लेंगे? डेल्टा t टेंड्स टू डेल्टा टेंड्स टू 0। ठीक है ना? चलिए तो यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा बताओ हमको? dA बाय dt इज इक्वल टू किसके बताइए? 1/2 r स्क्वायर d थीटा बाय dt। और 1/2 r स्क्वायर थीटा बाय dt क्या आप h/2m के इक्वल लिख सकते हैं क्या? h/2m के इक्वल लिख सकते हैं क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वहां पे mr स्क्वायर थीटा डॉट किसके इक्वल था? h के। r स्क्वायर थीटा डॉट किससे इक्वल हो जाएगा? h/2 के, h/m के, और 1/2 आपका बैलेंस है तो अपॉन 2 h भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, h अपॉन 2m किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ तो? कांस्टेंट के साथ। यहाँ प्रैक्टिस किया यूजिंग इक्वेशन 9, यूजिंग इक्वेशन 9। ठीक है बेटा? देखना देखिए, देखिए
10वीं सी दैट 10वीं सी दैट 10वीं सी दैट 10वीं सी दैट aerial velocity of a planet 10वीं सी दैट aerial velocity of a planet 10वीं सी दैट aerial velocity of a planet is constant is constant is constant which proves Kepler's law of area which proves Kepler's law of area which proves Kepler's law of area Kepler's law of ठीक है इसी के साथ सेवा करते हैं आज की समाप्त मुलाकात होगी बताइए आप लोगों से नेक्स्ट ब्रेक क्वेश्चन लास्ट कितना बना वो बताओ तो लास्ट क्वेश्चन कितना बना जल्दी देखिए तो 10 नंबर किया था